की शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। एक मंदिर के बाहर एक सेठ अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी याचकों को लड्डू बांट रहा था और सारे याचक पंक्तिबद्ध खड़े हैं और कहते हैं सबको लड्डू मिल रहे हैं, सब बड़े खुश हो रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा भी उस लाइन में खड़ा है और जैसे ही उसका नंबर आया लड्डू लेने का और उसने हाथ सामने किया हुआ था, इतने में हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति बड़ी दूर से दौड़ता हुआ आया और आकर के उसका मित्र ही था और मित्र ने आकर के कहा, अरे तू क्या कर रहा है, तेरा हाथ फैला हुआ है और तू तो करोड़पति है। क्या बताया? तू तो करोड़पति है, तुझे 3 दिन पहले तूने लॉटरी ली थी, उसका आज क्या लगा है? नंबर लग गया है। तू करोड़ रुपया जीत गया है और तू करोड़पति है। अब इतना सुनते ही अब क्या होगा? इतना सुनने को किसी को मिले जो अपने आप को जीरो मान रहा था और अचानक उसे पता लगा, किसी के द्वारा पता लगा कि तू तो करोड़पति है। अब इतना सुनने से क्या क्या हो सकता है? ये तो इंफॉर्मेशन दी, सुनने में इंफॉर्मेशन आई, लेकिन इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनती? क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें? नंबर 1 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? हाँ जी संजय जी, क्या हुआ? जो हाथ उसने दूसरे की तरफ लड्डू के लिए किया हुआ था उसको क्या कर लिया? अपनी तरफ खींच लिया। उसने उस हाथ को समेट लिया। उसे लगा कि लड्डू की मुझे जरूरत ही नहीं है, दूसरों के द्वारा दिए गए लड्डू की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा समझ में आते ही झट से उसने अपना हाथ खींच लिया, अपना हाथ समेट लिया। यानी पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ, अपना हाथ उसने संभाल लिया, फैला हुआ था उसे ले लिया। अब देखो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? क्या हो सकता है प्रवीण जी? हाँ, अहंकार आ गया। यानी जो पंक्तिबद्ध लोग खड़े थे उस लाइन में से वो क्या हुआ? हटने लगा। जो लोग सभी याचकों की लाइन लंबी थी और उस याचकों की लाइन के अंदर जो खड़ा था वहां से उससे हटने का क्या हुआ? शक्ति जागी, विश्वास जागा। इस लाइन में मुझे खड़े रहने की अब जरूरत नहीं है, मेरे पास करोड़ रुपए हैं, मैं करोड़ रुपए का मालिक हूँ। और आप जानते हैं कि जो सेठ लड्डू बांट रहा है वो सेठ कहता है कोई बात नहीं, अभी तो क्या करो, लड्डू ले लो, अभी तो लड्डू ले लो, जब तुम जाओगे तब तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी तुम लड्डू ले लो। क्या वो लेगा या नहीं लेगा? क्या वो लेना चाहेगा या नहीं चाहेगा? नहीं। अब उसे शीघ्रता है, अब उसे बहुत जल्दी है, अब उसे इतनी जल्दी है कि वो सेठ की बात सुनने के लिए भी खड़ा नहीं रहेगा और भागना चाहेगा। अब आप देखिए, सिर्फ देखिए उसे क्या मिली है? इंफॉर्मेशन। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को अंदर कैसे लिया? उस इंफॉर्मेशन पे उसे विश्वास हो, उस इंफॉर्मेशन के लिए उसे ये भाव जागा कि बात सही है, 3 दिन पहले मैंने लॉटरी ली हुई है और मेरा नंबर लग गया। वो जो खुशी, वो जो उसके अंदर विश्वास जागा और उसे ये लगा कि मैं तो करोड़ रुपए का मालिक हूँ। यानी इतना ज़्यादा कहते हैं जब इंफॉर्मेशन मिले और इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको विश्वास होता है तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है।
तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और ऐसा ही उसके जीवन में हुआ। अभी करोड़ रुपये हाथ में आए नहीं है, करोड़ रुपए देखे नहीं है, करोड़ रुपए का कोई इस्तेमाल उसने किया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर ये तमन्ना आ गई, एक विश्वास आ गया कि मैं करोड़ रुपए का मालिक हूँ, मेरे पास भी करोड़ रुपए हैं, मुझे किसी से याचना करने की जरूरत नहीं है, किसी बढ़ते हुए लड्डू को मुझे लेने की अब जरूरत नहीं है। यानी ऐसा भाव जिस दिन हमारे भीतर में जागे और हमें लगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा सुख तो जो है वो कहाँ पे है, मुझ में है। बाहर में जो सुख के लड्डू बट रहे हैं वो किसके हैं? बाहर में जो सुख के लड्डू उसको चाहिए जिसको पता नहीं है, जिसको पता नहीं है कि मेरे अंदर ही मेरा लड्डू है, मेरे भीतर में ही मेरा सुख है। जब तक ये बात अंदर में कहते हैं जम न जाए, विश्वास में ना आ जाए, बिलीफ सिस्टम में सेट ना हो जाए, तब तक जो है ये बात जो है वो ऊपर ऊपर की रहेगी। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने इतनी सुंदर बात बताई, उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल देकर के बात समझा दिया कि सुख जो है वो कहाँ है, अंदर। सुख का लड्डू कहाँ है, अंदर। लेकिन जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक पंक्ति में खड़े रहना पड़ेगा। खड़े रहने की रुचि है, पंक्ति में खड़े रहने की रुचि ये सिद्ध करती है कि वो व्यक्ति मुझे सुख देगा, वो व्यक्ति मुझे आराम देगा, वो व्यक्ति मेरा सम्मान करेगा, वो व्यक्ति मुझे सुरक्षित करेगा, वो व्यक्ति के कारण मेरा सब भला होगा। यानी ऐसा मानने में आता है कि मेरा सुख जो है उसके कारण है, मेरा सुख उसके द्वारा है, मेरा सुख उसके देने से मुझे मिलेगा। यानी ऐसी भावधारा, ऐसी विचारधारा बन जाती है, ऐसा अभिप्राय बन जाता है। और ये अभिप्राय को क्या कहते हैं? इस अभिप्राय का नाम क्या है? मिथ्यात्व शब्द है। मिथ्यात्व, इसको हम कहेंगे रॉन्ग बिलीफ। ये मिथ्यात्व यानी सही मान्यता नहीं है, ये रॉन्ग मान्यता है। अनादि काल से यही मान्यता रही कि अमुक से सुख मिलेगा, मेरा पुण्य बढ़ेगा तो मुझे सुख मिलेगा, पुण्य मुझे सुख देगा, ये पुण्य सुख देगा। कोई कहते व्यक्ति सुख नहीं देता है, मेरा पुण्य मुझे सुख देता है। ये कौन सा ओपिनियन है, राइट और रॉन्ग? मुझे दूसरा व्यक्ति सुख देगा, मुझे मेरा बेटा सुख देगा, मुझे मेरी फैक्ट्री के जो लेबर हैं वो अच्छे से काम करेंगे तो मुझे सुख मिलेगा। ये कैसा बिलीफ है? क्योंकि उस समय हम कहते हैं इनके कारण मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, मेरे पुण्य के बल से क्या हो रहा है, मेरी फैक्ट्री चल रही है। यानी पुण्य के ऊपर जो आधारित रहता है अपने सुख के लिए, तो वो क्या कहना चाहिए इसे, राइट बिलीफ है कि रॉन्ग बिलीफ है? क्योंकि हाँ, टेम्पररी सुख है, यानी वो कंफर्ट वाला सुख है, वो माना हुआ सुख है, वो भ्रमित सुख है, वो लगने वाला सुख है, वो एक्चुअल में सुख नहीं है। क्योंकि सुख की व्याख्या हम अच्छे से समझ चुके हैं, जिस सुख के पीछे दुख नहीं आता हो वो सुख ही सुख है। जो सुख आने के बाद जाता ना हो उसका नाम ही सुख है। यानी ऐसा भाव अंदर में ग्रहण करने में आए और ये समझ में आए कि शाश्वत सुख जो है वो तो मेरे अंदर है, और पुण्य के उदय से जो दिखाई दे रहा है कि ये साता मिल रही है, ये कंफर्ट्स मिल रहे हैं, ऐसी लग्जरी मिल रही है, ये सब कैसा है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? सुखाभास। इसको हमने सुखाभास नाम दिया था, और अल्टीमेटली ये सुखाभास भी क्या है? दुख है।
दुख ही है, ये सुखाभास ही दुख है। यानी दुख तो दुख है ही, लेकिन सुख का आभास जिसमें हो जाए वो भी क्या है, वो भी दुख है। ऐसा कंक्लूजन लेकर के अब हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमें आगे चलना है। ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिल गई कि तू शुद्धात्मा है, इंफॉर्मेशन ये मिल गई कि तेरा सुख तेरे अंदर ही है, तेरा सुख बाहर में नहीं है। अब इस इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अब क्या करना होगा, उस पे विश्वास। अब उस पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं विश्वास चल रहा है, विश्वास कहीं बैठा हुआ है, और कहीं विश्वास इतना जमा हुआ है कि वहां से विश्वास को निकाल करके यहाँ डालना अभी समझ नहीं आ रहा। अभी तो लगता है इस समय लड्डू तो मिल रहा है, इस समय तो सेठ लड्डू दे रहा है, उसे क्यों ना ले लूं, लड्डू भी ले लूंगा और वो भी देखने चला जाऊंगा कि करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है या नहीं। तो कहने का अभिप्राय, अभी हम उस सिचुएशन में हैं, जो सामने आ रहा है उसको तो लेना ही चाहते हैं, क्योंकि अनुभव किसका है, हमें उसी का। जो आज तक टेम्पररी मिलता आया उसी का हमें अनुभव है। अभी हमें वो अनुभव तो है ही नहीं कि सुख अंदर होता है, अभी तो मानने में नहीं आता, अभी तो सुनने में आता है, अभी तो सुनने में आ रहा है। सुनते सुनते भी कई बार डिसलाइकिंग आती है, सुनते सुनते भी कभी कभी लगता है अविश्वसनीय है, सुनते सुनते भी लगता है थियरी की बात है, सुनते सुनते लगता है चौथे काल की बात है। यानी इस समय हमें सारी बातें ऐसी लगती हैं कि बात तो सही है, लेकिन इस वर्तमान काल में ये बात सही नहीं लगती, ये एप्लीकेबल इस समय नहीं हो सकती। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं सिर्फ मान्यता पलटना उसका नाम साधना है। मान्यता पलटना, दृष्टि को पलटना, इसलिए तो नाम रखा है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि यानी पलटाव आ जाए, जो संसार दृष्टि करी हुई है उसे हमें क्या करना है, आत्मदृष्टि करनी है। तो जिस समय यदि व्यक्ति सही मान्यता में आ जाए तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है रस परिवर्तन। शब्द दिया है रस परिवर्तन। रस किसको कहते हैं, रुचि। रस यानी रुचि, रस यानी चाहत। यानी सबसे पहले उस व्यक्ति को जो लड्डू लेने के लिए खड़ा है, याचना कर रहा है, हाथ फैलाए हुए खड़ा है, सबसे पहले उसकी रुचि क्या हुई, पलट गई। उसकी रुचि पलटी, उसकी रुचि में आ गया कि लड्डू मुझे नहीं चाहिए, ये लड्डू मिले तो भी कुछ बात बड़ी बात नहीं है। यानी रस परिवर्तन। अब जो है वो संसार में रहता है, अब उसे विश्वास हो गया कि चाहे मेरे पास जीवन जीने के लिए कुछ साधन कम भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास ये मुझे मालूम हो गया कि मेरा सुख कहाँ पे है, मेरे अंदर है। आत्म सुख ही सुख है, शेष सब दुख है। ऐसा अंतर्बोध जिसे हो गया, ऐसा विश्वास उसे हो गया, इतना विश्वास उसका पक्का हो गया कि मेरे अंदर ही मेरा सुख है। तो पहला परिवर्तन रस परिवर्तन। अब रस परिवर्तन में क्या होगा, जिसको हम कहते हैं रस परिवर्तन। ये रस परिवर्तन क्या होता है, आप जब जाते हो शॉपिंग करने के लिए, इस शॉपिंग कराने वाला कौन है, पुण्य का उदय। लेकिन उस पुण्य के उदय में आप मिक्स क्या करते हो, पुण्य के उदय से आपके भीतर में थॉट आया कि शॉपिंग करने जाना है, और वहां जाकर के उदय के अनुसार आप चले भी गए, लेकिन आप वहां जाके क्या मिक्स करते हो, हाँ अपनी फीलिंग्स मिक्स करते हो। वहां जाकर के आप अपना अपनापन बदल देते हो, वहां जाकर के रस आ जाता है, वहां जाकर के चॉइस दिखाई देती है। एक कलर को
एक कलर को ढूंढने के लिए कितनी दुकानें पलट लेते हो, कितनी दुकानें सोच लेते हो इसने ये कलर बिल्कुल सही नहीं है। यानी जिस कलर की आपको खोज है, ये रस, इसका नाम है रस। यानी पौद्गलिक चीजों के अंदर इतनी रसवृत्ति बढ़ गई है कि उसके अंदर से ही हम ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए ज्ञानियों ने इतनी सुंदर बात कही कि जब विश्वास हो जाए कि मैं स्वयं सुख का धाम हूँ, मैं स्वयं सुख धाम हूँ, फिर होना क्या है? सबसे पहला परिवर्तन रस परिवर्तन हो जाता है। यानी अंदर की रुचि क्या हो गई? पलट गई। बाहर में प्रवृत्ति नहीं पलटी, लेकिन क्या पलटी? रुचि। क्योंकि बेसिक जो है वो कौन है? रुचि है। रुचि पलटनी जरूरी है। आपको शायद जाना पड़े, आपको शायद हर चीज करनी पड़े, लेकिन आपका रस उसमें से बाहर हो जाता है। और रस भी आउट हो जाए तो एक दिन ऐसा होगा कि वो प्रवृत्तियां शिथिल हो जाएगी, वो प्रवृत्तियां मंद हो जाएगी, वो एक दिन प्रवृत्ति बंद भी हो जाएगी, लेकिन उसका मूल जो है वो रस है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरे भीतर में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पहला पैमाना है रस परिवर्तन। घूमने भी गए, वहाँ जा कर के आपने बहुत सारी चीज़ें भी देखी, इन आँखों से नज़ारे भी देखे, लेकिन सब करते हुए अंदर में एक रस जो है, जैसे पहले रस आता था अब वो रस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? पहले तो जो है घूम के आओ, मूवी देख के आओ, तो दूसरे तीसरे चौथे आदमी को हम बताते थे, हम एक दूसरे को बताते थे यहाँ घूमने जरूर जाना, इसी होटल में रुकना, ऐसा ही खाना खाना इत्यादि बातें किया करते थे। लेकिन रस परिवर्तन हो गया तो रस परिवर्तन ने क्या कमाल कर दिया? रस परिवर्तन ने प्रवृत्ति नहीं बदलाई, वृत्ति का पलट हो गया। वृत्ति बदली यानी अंदर का रस बदल गया, वो रस शिथिल हो गया। पहले जितनी तीव्रता से वो कार्य करने में आता था, अब वो तीव्रता ही क्या हो गई? मंद हो गई। वो तीव्रता ही नहीं रही क्योंकि रुचि पलट गई। तो सबसे कमाल जो होता है वो रस परिवर्तन का होता है। और जब रस परिवर्तन हो जाए तो उसके बाद दूसरे दो परिवर्तन होते हैं। कल आप सोच के लाना कि रस परिवर्तन होने के साथ दूसरे दो परिवर्तन जो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप होते हैं, लेकिन होते अवश्य हैं। वो कौन से दो परिवर्तन हैं उसके बारे में आप चिंतन करके आएंगे तो फिर विशेष विचार करेंगे उसके ऊपर। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। आज हमारी सभा में तपस्वी बैठे हैं आपके अशोक विहार के ही